नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खेमन रोकड़े और आज एक बहुत ही जोरदार सब्जेक्ट में आपसे चर्चा करूंगा। आज मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर कमला शंकर धुर्वे जी, उनके फेसबुक प्रोफाइल पे बहुत अच्छा एक पोस्ट देखा। उन्होंने पोस्ट किया है कि मुझे भविष्य में उनके जो माय विज़न थे उनमें था एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ओन बिजनेस, पर्सनल डेवलपमेंट और अर्ली रिटायरमेंट और लीजेसी। तो ये पोस्ट काफ़ी मेरे दिल को छू गई कि वाकई में ये हर व्यक्ति का एक विज़न होना चाहिए कि उसकी इकोनॉमिक फ्रीडम उसको होना चाहिए, उसका अर्ली रिटायरमेंट होना चाहिए। व्यक्ति कब तक काम करेगा? 50 साल तक, 60 साल तक, लेकिन एक ऐसा समय आना चाहिए कि उसको एक उसके पास इतनी पूंजी होना चाहिए जमा कि वो समय से पहले रिटायर हो जाए और उसका एंजॉय करे अपनी ज़िंदगी का। पूरी ज़िंदगी काम करे ये ज़रूरी नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें या एक्स्ट्रा इनकम की बात करें तो ये ऐसे नहीं आती है। जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो काम कर रहे हैं वो हमारा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है कमाई के लिए, जिसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम। तो जो एक्टिव इनकम होती है, जिसकी हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमारी जो एक्टिव इनकम रहेगी वो इतनी रहेगी, लेकिन इस इनकम से हम समय से पहले रिटायरमेंट नहीं हो सकते। उसके लिए हमें पैसिव इनकम की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। अब पैसिव इनकम क्या है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि पैसिव इनकम वो इनकम होती है, यदि हमने एक बार एफर्ट्स लगा लिए तो हमें ज़िंदगी भर उससे हमें आवक आती रहेगी। आज छुट्टी का दिन है, मैं घर पे रहना चाहता हूँ, लेकिन पैसिव इनकम के सोर्सेस ऐसे होते हैं कि आपको उनसे एक कंटिन्यू सोर्स पैसा मिलता रहेगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम ही ऐसा है जो आपको बाउंस दिलाएगा, आपकी इकोनॉमी में, आपकी अर्निंग में एक बाउंस दिलाएगा। पैसिव इनकम से ही आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो और काफ़ी कुछ आपके सपने पूरे कर सकते हो और आपका विजन क्लियर कर सकते हो। रही बात, अब आपको एक बात बता दूं कि भाई कि खेमन आपने ये तो बता दिया कि पैसिव इनकम क्या होता है, लेकिन आप इसको करें कैसे, पैसिव इनकम कमाए कैसे, क्या सोर्स है पैसिव इनकम के? तो मोटे तौर पे मैं बताऊं, बहुत सारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो आपने बताते हैं कि बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो छोटे एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मैं कुछ छोटे से तरीके, कुछ तरीके बताऊंगा जो अपने लेवल के हम उसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूंगा कि यदि आप में क्रिएटिविटी है तो आप ब्लॉग लिख सकते हो। ब्लॉग लिखने के भी पैसे देती है कंपनियां, और उसको जैसे शुरू में तो आपको एक्टिव इनकम रहेगी क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की, लेकिन लंबे समय के बाद आपको उसमें पैसिव इनकम आती रहेगी। आप नया जो सिस्टम है उसके तहत आप एक काम कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं और अपने नोजोटो पे वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हम इन्फ्लुएंसर का काम कर सकते हैं, हम किसी चीज़ का प्रमोशन कर सकते हैं। तो प्रमोशन के लिए भी हमें कंपनी एक अलग से अमाउंट देती है जो कि हमें एक लंबे समय के लिए हमारे अकाउंट में वो पैसा आता रहता है। दूसरी बात, हम रेंटल इनकम की बात करें कि जैसे हमने मान लो थोड़ा बहुत हमारे पास जमा पूंजी है, यदि 30-35 साल की एज है, 40 साल की एज है और कुछ जमा पूंजी है, तो हम रियल इस्टेट में अपना कुछ या तो दुकान की सीरीज खोल सकते हैं या अपने के साथ घर बना सकते हैं जिसको हम रेंट पे दे सकते हैं। तो रेंटल इनकम भी क्या होगी, आप काम करें ना करें आपके पास में सॉरी कंटिन्यू उसकी इनकम आती रहेगी बिना मेहनत करे। एक बार आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बाद में आपको उस इन्वेस्टमेंट से आपको अर्निंग होती रहेगी। रही बात, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि इंफॉर्मेशन हम सेल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सेल करने के कैसे, आजकल जो लेटेस्ट तरीका है, यदि आपको किसी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, तो आप कुछ किताबें बना सकते हो, कुछ किताबें छाप सकते हो और ई बुक के तहत आप उससे रॉयल्टी ले सकते हो। आज में जो युवा वर्ग है वो रॉयल्टी की तरफ काफ़ी कुछ बढ़ा है, काफ़ी कुछ आगे बढ़ा है और कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स पे वो लोग लिखते हैं और थिंकिंग सब्जेक्ट के ऊपर लिखते हैं, जिससे कि उनको प्रॉपर अर्निंग भी हो रही है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि सबसे जो वर्तमान में जो आज लॉकडाउन लगने के बाद में बहुत सारे युवाओं का जॉब चला गया है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, तो उन लोगों ने एक नई चीज़ और निकाली है। वैसे तो पुराना बिजनेस है, लेकिन उन्होंने सेक्टर जो अपना शेयर मार्केट है उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में यदि आप अच्छा एनालिसिस करते हो तो उसमें प्रॉपर एनालिसिस करके ऐसी कंपनियां जो डिविडेंड और प्रॉफिट शेयर करती है, ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कंपनी हम शेयर खरीद सकते हैं जिसमें कि हमको प्रॉपर समय पर डिविडेंड और
बोनस मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। वर्तमान में कुछ ऐसी चीज है कि आपको रियल एस्टेट में रीट्स के बारे में आपने सुना होगा। रीट्स एक ऐसी चीज है कि रियल एस्टेट में हम अभी वर्तमान में खरीद तो नहीं सकते, क्योंकि अपने वो इतना बल्क अमाउंट नहीं है कि हम बड़ी से एक फ्लैट खरीद लें इंदौर में और खरगोन में बहुत बड़ा घर खरीद लें, तो ये संभव नहीं है। लेकिन हम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में हम अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसमें एक कंपनी के थ्रू हम जिस तरह से शेयर खरीदते हैं, इसी तरह से हम उसमें अपना शेयर खरीद सकते हैं, जिसमें हमारे को जो प्रॉफिट है वो जो कंपनी हमको वो अपने से शेयर करती है, ये अपन कर सकते हैं। फिर बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे कि आप लोकल में रहते हैं, अपनी कार लेके चलते हैं, तो अपने कार पे एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, उससे भी आपको कंपनी से बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है। और कुछ यदि आप अच्छे क्रिएटर्स हैं तो डिज़ाइन बना बना के बेच सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, आप यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंटिन्यू एक अर्निंग होती रहेगी। और पैसिव अर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय से पहले आपको रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी है और आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए ज़रूरी है। दोनों चीज़ वर्तमान फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास में समय है तो आप खुद पर खर्च करें, और वही चीज़ आप पैसिव इनकम में पैसिव तरीके से यदि इनकम कमा रहे हो तो आप इकोनॉमिक फ्रीडम तो रहेंगे, साथ में अपने समय के लिए भी आप अपने फ्री रहेंगे और अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। तो मित्रों, पैसिव इनकम की ओर आगे बढ़िए और जिस तरह से हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं उस तरह से काम करिए, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा आपका और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनोगे। थैंक यू सो मच।